माहिर माशियात खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बता दीजिएगा कि यकीनन एक बड़ा ही मुश्किल डिसीजन है आवाम के लिए, बट जो मौजूदा सूरत हाल इंटरनेशनल जो सिचुएशन देखी जा रही है उसमें शायद ये नागुज़ीर था। आपका क्या ख्याल है, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ना और फिर आगे जाकर इसके जो असरात हैं कब तक आपको दिखाई दे रहे हैं, बताइएगा। देखिए, एक तो इंटरनेशनली एक ये हुआ है कि कल की जो यूएस अथॉरिटीज की कम्युनिके आया है, उसके बाद वॉर जो है वो तवील हो गई है, यानी कि अगले 3 हफ्ते और चलेगी। तो जिस रविश पे हम चल रहे थे, आई डोंट थिंक वो सर्टनली किसी तरह भी पाकिस्तान बीइंग इन एन IMF एंगेजमेंट, और ये देखते हुए कि जो मार्च के फिगर्स हैं, द पीपल ऑफ पाकिस्तान मस्ट नो दिस। अथॉरिटीज को आज बताना चाहिए था कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनकी 19% ईयर ऑन ईयर और 13% मंथ ऑन मंथ जो सेल है 1.4 मिलियन टन्स, वो ज्यादा है कंपेयर टू व्हाट इट वाज लास्ट ईयर। सो अगर रविश ही तब्दील नहीं हुई और 1973 से सबसे बड़ा दुनिया का ऑयल एंड प्राइस शॉक दुनिया को लगा है, और पाकिस्तान तो बहुत से चैनल से इम्पैक्ट हो रहा है, तो 55 रुपए के बाद मेरे हिसाब में तो आहिस्ता आहिस्ता हर हफ्ते कीमत तब्दील करनी चाहिए थी। में डेली कीमत तब्दील होती है, ऑस्ट्रेलिया में डेली कीमत तब्दील होती है, $1 पर गैलन से जायद की कीमत तब्दील हो चुकी है। वी आर 28 days late into doing what we are doing. Blanket subsidy is the worst subsidy to do, because आप 1800 सीसी गाड़ी वाले को भी वही सब्सिडी दे रहे हैं जो आप एक मोटर बाइक वाले को दे रहे हैं। इसको समझिए, पाकिस्तान को जब भी ये हमने काम किया है, जब भी मुल्क को ब्लैंकेट सब्सिडी में रखा है, तो जो मालियाती खसारे हैं, मेरे नहीं ख्याल कि इस वक्त हम 150 या 160 अरब से ज्यादा खर्च कर सकते हैं गिवन जितनी ऑस्टेरिटी हुई थी। और ऑस्टेरिटी को भी समझे, पाकिस्तान ने 100 अरब का जो डेवलपमेंट बजट काटा है, ये कटता नहीं है, ये मौखर हो जाता है। हमने जो दासू डैम पे आज खर्च नहीं किया, जो नेशनल हाईवे पे आज नहीं खर्च किया, वो अगले साल 110 अरब खर्च करेंगे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड मिलाकर। दिस इज वेयर द रियलिटी स्टूड। पर टारगेटिंग बहुत अच्छी करें। इसके अलावा आज जो मैं सुनना चाहता हूं वो ये है कि व्हाट आर आवर डिमांड कंजर्वेशन मेजर्स, व्हाट आर आवर एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, व्हाट आर आवर पब्लिक सेक्टर मेजर्स टू क्लोज street lights, what are our private sector measures to create efficiency, वर्किंग पैटर्न्स की तब्दीली कैसे होगी, ऑड इवन कार्स कैसे आप लाएंगे, ताकि एक प्राइस सिग्नल से आप चेंज करते हैं बिहेवियर और दूसरा बिहेवियर आप चेंज करते हैं बाय सेटिंग अप रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स जिनसे आप ये सारे काम कर सकें। देखिए, पाकिस्तान में आज भी ये याद रखें, जो ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, डिमांड मैनेजमेंट उनके हाथ में है। अब भी हम अगर वेट कर रहे हैं कि कमर्शियल एरियाज को बंद ना करें, मेरी तो उनसे अपील है जो कमर्शियल एरियाज रन कर रहे हैं कि वो खुद 6 बजे बंद कर दें, इसलिए कि जो कोल इंपोर्ट हो रहा है, जो LNG इंपोर्टेड पहले आ रही थी जिसपे ये बन रही थी चीज, इसका भी एक बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट है, और इसका दूसरा इम्पैक्ट फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में आपको कीमत में भी देना पड़ेगा। सो अगर बिजली की ही बचत कर सकते हैं वो भी जरूर करनी चाहिए। तीसरा, बड़ी अच्छी बात है, गैस को हमने टाइम कर दिया है। हमें फर्टिलाइजर पे गैस को पूरा रखना है, क्योंकि दुनिया में 50% कीमत फर्टिलाइजर की बढ़ गई है। पाकिस्तान को अपने एग्रीकल्चर को संभालने के लिए ये इंश्योर करना है। ये है वो एनर्जी एफिशिएंसी चेंजेस। फिर प्रोटोकॉल्स ऑफिसेज की, फैक्ट्रीज की और पब्लिक बिल्डिंग्स की। I would really like to hear the relevant authorities to come and announce them so that लोग ये समझे। मैं बार बार कहता हूँ कि ये शऊर, हम जब बहुत हायर लेवल पर वर्क करते हैं तो हम समझते हैं कि ये शऊर शायद एग्जिस्ट करता है। ऐसा होता तो मार्च की खपत पिछले मार्च से 19% ज्यादा ना आती। मोबिलिटी मैनेजमेंट, देखिए, बिल्कुल ऑफिशियल व्हीकल्स को रोकना चाहिए। Carpooling is a thing that people have to understand. Going on to public transport is a thing people have to understand. 4-day week feasible है, virtual meetings feasible हैं, पर मैं आज भी देखता हूँ कि इसका इतलाक उस जिसे कहते हैं सिंसेरिटी से नहीं होता जो होना चाहिए। स्कूलिंग्स, मतलब ये तो अजीब बात है कि स्कूल बंद कर दिए, कमर्शियल एरियाज और रेस्टोरेंट्स और मॉल्स पे उतना ही रश रखा। अब we live in an era where जैसे कि अथॉरिटीज कहती हैं कि बहुत बड़ा शॉक है, तो
जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स टाइम, वो उतना ही इफेक्टिव होना चाहिए, उससे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए। फ्यूल अलाउंसेस को प्राइवेट सेक्टर को भी फौरी तौर पे एडजस्ट कर देना चाहिए ताकि उनको भी ये लगे। आखिर में मैं कहूंगा ये बात कि जितना पब्लिक अपने बिहेवियर को तब्दील करेगी, डिस्क्रेशनरी ट्रिप्स, फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग, यही उनके लिए बेहतर है। और आखिर में होर्डिंग पे क्रैकडाउन करें। अगर ये जो मार्च की ओएमसीज की खपत है, इसमें कोई होर्डिंग हुई है, दैट इज इलीगल प्रॉफिटेबिलिटी। ये हमारे रेगुलेटर का काम है कि वो जाकर उसको चेक करे, फ्यूल स्टॉक्स को मॉनिटर करें, डिस्ट्रीब्यूशन को मॉनिटर करें, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग एडजस्टमेंट्स को इंश्योर करें। दिस इज गोइंग टू इंश्योर कि पाकिस्तानी इसको राइड आउट ना कर सकें इससे ज्यादा मुश्किल से। और आईएमएफ से एंगेज रह के, ऑस्टेरिटी इज अ वर्ड जो हम यूज करते हैं, असल बात यह है कि जारी अखराजात में क्या कटौती की जा सकती है, प्रोविंसेस जारी अखराजात में क्या कटौती करके ये पांचों हुकूमतें मिलके कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हैं फर्दर फ्रॉम नाउ। जो मेरी इत्तला के मुताबिक शायद आईएमएफ ने 152 अरब रुपए की इजाजत दी है टू यूज। अगर इस इजाजत को बढ़ाया जा सकता है सो दैट जितनी भी रिलीफ दी जा सके, बड़ी अच्छी बात है, ट्रक पे हुकूमत दे रही है, बसेस पे दे रही है, जितनी मैक्सिमम रिलीफ। और थोड़ा सा अब हम आ जाते हैं कि एक इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट आएगा, सर्टनली आएगा। अभी जो आप एसपीआई, जो हम सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स आएगा, वो 8% था पिछले हफ्ते, वो इससे भी बढ़ा हुआ आएगा। सीपीआई जो है वो डबल डिजिट्स में जा सकती है। सो वी नीड टू यूज द नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री डेटा। हमारे पास 10 मिलियन से 30 मिलियन का डेटा है। हमें वन ऑफ एक उनको जिसे कहते हैं ना ग्रांट इनेट देनी चाहिए ताकि वो इस मुश्किल को, जिनके पास मोटर बाइक नहीं भी है, जिन्होंने रिक्शा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना है, पर उनका फूड आइटम भी बढ़ गया है, एनर्जी भी बढ़ेगी, फूड भी बढ़ेगा क्योंकि एलपीजी की कीमत भी बढ़ी है। सो उनके लिए एक हम वन ऑफ करें अगले 2-3 माह में। दैट्स अ फर्दर वर्क आई थिंक दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू एंड डू वेरी क्विकली। और इसके लिए फंड से बात कर लें। और प्रोविंसेस जो है, मैं हमेशा कहता हूं कि पावर्टी सब्जेक्ट ही प्रोविंसेस का है। तो अगर 715-20 अरब बेस्ट में देने जा रही है वफाक, सो प्रोविंसेस कैन सर्टनली कंट्रीब्यूट। और ये मौका है, और प्रोविंसेस आर कैश रिच, प्रोविंसेस में ही लोग रहते हैं। हमारे पास तो शायद आईसीटी में इतने लोग ही नहीं हैं। सो दे हैव टू कंट्रीब्यूट एट दिस टाइम। इसी तरह शील्ड कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम ये कोशिश करें कि जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो क्विकली पाकिस्तान पहुंचे, क्योंकि उसमें भी एक जिसे कहते हैं कि हम स्लोनेस देख सकते हैं एज द इकोनॉमीज स्लो डाउन देयर। और लोगों को जो कम्युनिकेशन है उसको बहुत क्लैरिटी से रोजाना की बुनियाद पर रखें, जिसका मतलब ये है कि हाईएस्ट लीडरशिप्स जो हैं वो लोगों को बयान करें कि इससे बड़ा 73 के बाद क्वालिटी, क्वांटिटी एंड प्राइस शॉक हमने नहीं देखा जो अब देखने जा रहे हैं। फिर कुछ ऐसी सजेशंस हो सकती हैं जैसे एनरॉन का मिक्सिंग है पेट्रोल में यूज करने का, सो कुछ इनोवेटिव काम जो है वो भी करें। अगर हमारी एक रिफाइनरी रशियन ऑयल को कर सकती है, अगर हमारे पास ईरान से डायरेक्ट अगर सैंक्शंस उठती हैं, तेल आ सकता है, सो डीपर थिंकिंग है। आखिर में सिर्फ एक बात है, जितना गैस को लोकली रैंप अप कर सकते हैं, बिकॉज एलएनजी जब आ रही थी तो शायद गैस उतनी रैंप अप नहीं थी, उसको रैंप अप करें ताकि फर्टिलाइजर को गैस पूरी दी जा सके, ताकि वो फर्टिलाइजर की जो गैस है वो तब्दील ना हो सके। इस पे ये जो अभी हमने बातें की हैं, इस पे इतने क्लियर पर्चे होने चाहिए। और आज वो दिन है जिसमें पाकिस्तान को ये सोचना है कि 28 दिन पे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के मुल्क को, हमें जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स पे मुल्क को नहीं चलाना चाहिए। हमें ये भी सोचना है कि सोलर 25% अगर आज ना होता तो शायद हम इस शॉक को इस तरह बर्दाश्त ना करते। सो हमें क्या हाइड्रोकार्बन्स पे, हमें क्या हर कोल पे, ये हैं वो इंडिजिनस चीजें जिससे हम आज तो 70-75% बिजली लोकल बना रहे हैं। आज से 3 साल या 5 साल बाद हम 100% बिजली जो है वो इंडिजनाइज कर सकते हैं। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भी हम फ्रेट कैरी करते हैं। 85% ऑफ पाकिस्तान फ्रेट इज कैरिड ऑन द रोड्स। Nowhere in the world can this be justified in terms of efficiency. We need to carry our freight on the rails of Pakistan. रेल ही वो लिंक है जो इस चीज को एफिशिएंट बनाएगा, कॉस्ट को नीचे लाएगा, पाकिस्तान को कंपेटिटिव करेगा। लॉन्ग टर्म में ये ऐसा इकदाम है
इंडिजनाइजेशन ऑफ एनर्जी के बाद जो मुल्क को करना है। और थर्डली, आज भी हम डीजल पेट्रोल कैरी करते हैं ऑन द हाईवेज ऑफ पाकिस्तान, इसको भी तब्दील करें। इसको कैसे लेकर जाना है? इसको लेकर जाना है हमने अगेन थ्रू पाइपलाइंस। और आज ये बात तो यहाँ हो गई है ना कि व्हाई डजंट पाकिस्तान हैव अ सक्सेसफुल इंडस्ट्रियल पॉलिसी? बिकॉज वी डोंट हैव अ सक्सेसफुल एनर्जी पॉलिसी। और इसका मतलब ये है कि अथॉरिटीज नीड टू बिल्ड दैट energy that is not only efficient, that is self-sufficient as well, that is price conscious, and it is based on indigenization of Pakistan. कोई भी शौक जिस तरह का इस वक्त लगा है, जो एनर्जी का शौक है, वो नेशंस को पुश कर सकता है टू अ न्यू फ्रंटियर. This is Pakistan's time to move to a new frontier on the energy market, and it is a very good thought to think कि जो रेवोल्यूशन सोलर का पाकिस्तान में पिछले 5 साल में आया है, वो शायद दुनिया में कहीं नहीं आया. अगर हमारे लोग ये कर सकते हैं तो आई एम श्योर कि वी कैन पुश थ्रू द अदर थिंग्स एज वेल. खाकान साहब, आपने बहुत डिटेल में तमाम मेजर्स बताए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि क्या क्या मेजर्स अब ज़रूरी हैं एज अ नेशन और एज अ स्टेट पाकिस्तान के लिए.